हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले गेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें गेट कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करने से पहला यहाँ पर अगर हम लोग एससीआर और पीएन जंक्शन डायोड के बीच में अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस देखें तो हमें क्या क्या डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यहाँ पर ये पी प्लस रीजन, ये एन माइनस रीजन, ये पी रीजन और यहाँ पर ये एन प्लस रीजन। यहाँ पर ये फॉरवर्ड वोल्टेज और यहाँ पर ये गेट टर्मिनल हमने कंसिडर कर लिया। ये जो टर्मिनल है गेट टर्मिनल, यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल और यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल। गेट टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है उसको हमने शो किया वीजी से, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है गेट वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देखो, आपको सिर्फ इतने रीजन पर कंसंट्रेट करना है, इतने रीजन पर कंसंट्रेट करना है। यहाँ पर ये पी रीजन और यहाँ पर ये एन रीजन और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया गेट वोल्टेज। तो ये आपको क्या सिमिलर दिखाई दे रहा है, ये आपको आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है पीएन जंक्शन डायोड की तरह। क्या ये आपको आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है पीएन जंक्शन डायोड की तरह? पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखो पीएन जंक्शन डायोड में आप क्या करोगे। पीएन जंक्शन डायोड में आपके पास एक पी रीजन रहेगा और एक एन रीजन रहेगा। पी रीजन को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दोगे, एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दोगे। और ये जो बायसिंग होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में आपका जो डायोड होगा पी से एन की तरफ करंट को कंडक्ट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो एन से पी की तरफ होगा। यहाँ पर आप सिमिलरली देखो, यहाँ पर ये जो पी रीजन है उसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और जो एन रीजन है उसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो पी रीजन को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया और जो एन रीजन है उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया। तो यहाँ पर हमें डायोड दिखाई दे रहा है। मगर यहाँ पर बेसिक एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पी रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो पी रीजन है वो मॉडरेटली डोप्ड है और यहाँ पर भी पी रीजन मॉडरेटली डोप्ड है। यहाँ पर ये जो एन रीजन है वो हैविली डोप्ड है, मगर यहाँ पर जो एन रीजन है वो मॉडरेटली डोप्ड है। तो सबसे पहला यहाँ पर हमें पहला जो डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है इतने रीजन में और पी एन जंक्शन दोनों के बीच में पहला डिफरेंस ये दिखाई दे रहा है डोपिंग कंसनट्रेशन का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, देयर इज़ अ डिफरेंस इन पी टाइप डोपिंग कंसनट्रेशन एंड एन टाइप डोपिंग कंसनट्रेशन। तो पी टाइप डोपिंग कंसनट्रेशन और जो एन टाइप डोपिंग कंसनट्रेशन है उसमें हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो एन टाइप डोपिंग कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा और यहाँ पर जो एन टाइप डोपिंग कंसनट्रेशन है वो कम है। तो जो पी टाइप डोपिंग है वो तो मॉडरेट है, मगर जो एन टाइप जो डोपिंग है वो हैविली डोप्ड है। तो यहाँ पर हमने पहला डिफरेंस निकाला, यहाँ पर ये पी और यहाँ पर भी पी, मगर यहाँ पर एन प्लस है और यहाँ पर हमें एन रीजन दिखाई दे रहा है। तो पहला डिफरेंस। सिमिलरली आप दूसरा डिफरेंस अगर यहाँ पर निकालो, यहाँ पर ये जो पी रीजन है उसके साथ हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगा के रखा है। तो यहाँ पर अभी आप देखो, ये पी रीजन इसके साथ क्या पॉजिटिव पोटेंशियल ही कनेक्टेड है। ऑब्वियसली पी रीजन के साथ तो पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्टेड है, मगर यहाँ पर आप देखो यहाँ से भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पी रीजन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर पी रीजन के साथ दो पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्टेड होता है एससीआर में, जिसके वजह से होगा कि यहाँ पर ये जो पी रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जो विथ होगी, इसकी जो थिकनेस होगी वो वेरी करेगी। तो थिकनेस या फिर बोल सकते हैं जो विथ होगी पी रीजन की इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन फॉरवर्ड वोल्टेज। यहाँ पर ये जो पी रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पी रीजन के साथ ये फॉरवर्ड वोल्टेज भी कनेक्टेड है और यहाँ पर ये गेट वोल्टेज भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो पी रीजन की जो विथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, पी रीजन की जो थिकनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगी फॉरवर्ड वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। तो ये दो बेसिक से हमने डिफरेंस निकाला, ये वाले रीजन के बीच में, ये वाले पी एन जंक्शन के बीच में, ये पी लेयर तीसरा वाला लेयर और चौथा वाला लेयर और ये पी एन जंक्शन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस क्या क्या था, देयर इज़ अ डिफरेंस इन पी टाइप डोपिंग कंसंट्रेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ पी टाइप डोपिंग कंसंट्रेशन एंड एन टाइप डोपिंग कंसंट्रेशन। जो पी टाइप डोपिंग है वो मॉडरेटेड दोनों केसेस में, मगर जो एन टाइप डोपिंग है उसमें डिफरेंस है पी एन जंक्शन डायोड और एससीआर में। और जो विथ है पी रीजन की वो भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, फॉरवर्ड वोल्टेज के ऊपर इन केस ऑफ एससीआर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, गेट करंट IG एंड गेट वोल्टेज शुड बी इन अ पर्टिकुलर लिमिट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो एससीआर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, गेट को हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से होता है क्या है, जो पी रीजन होता है इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने की वजह से पी रीजन एन रीजन में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिकली यहाँ पर हमें 3 एन लेयर दिखाई देते हैं और जो एससीआर होता है कंडक्ट करना चालू कर जाता है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग गेट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने ये डिस्कस किया था, अगर हम लोग गेट करंट अगर कम प्रोवाइड करते हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा, और गेट करंट अगर हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो हम लोग कम से कम प्रोवाइड करेंगे। तो गेट करंट फॉरवर्ड वोल्टेज हम लोग जो कम ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट होना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर लिमिट के बाहर अगर हम लोग करंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे केस में आपका जो एससीआर होगा वो डैमेज हो जाएगा।
तो जो गेट करंट और जो गेट वोल्टेज है वो पर्टिकुलर लिमिट में रहना चाहिए। नोट दैट गेट करंट एंड गेट वोल्टेज शुड बी इन अ पर्टिकुलर लिमिट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें गेट वोल्टेज एंड गेट करंट विच वी विल प्रोवाइड टू गेट टर्मिनल इज डिपेंड ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ पी रीजन एंड एन प्लस लेयर एन प्लस रीजन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें गेट वोल्टेज और जो गेट करंट हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर ये हम लोग गेट टर्मिनल पर गेट वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, गेट वोल्टेज हम लोग गेट टर्मिनल पर प्रोवाइड करेंगे और गेट करंट हम लोग गेट टर्मिनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो गेट टर्मिनल पर हम लोग जो गेट करंट और जो गेट वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, गेट टर्मिनल पर जो गेट करंट और जो गेट वोल्टेज हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये जो तीसरा वाला लेयर और जो चौथा वाला जो लेयर है उसके डोपिंग कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो तीसरा वाला लेयर और जो चौथा वाला जो लेयर है इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो हमें ये बताएगा कि हमें कितना गेट करंट और कितना गेट वोल्टेज हमें प्रोवाइड करना होगा। तो गेट वोल्टेज और जो गेट करंट जो कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे गेट टर्मिनल को, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ पी रीजन एंड एन प्लस रीजन, या फिर आप बोल सकते हो लेयर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल सबसे पहला कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है? गेट वोल्टेज। और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है? एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है गेट करंट। यहाँ पर हमने दो कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करी है, यहाँ पर हमने एक कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करी है, यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक, और जो दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग आगे बढ़ते जाए तो जो गेट करंट होगा वो इंक्रीज करते जाएगा, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग आगे बढ़ते जाए, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग आगे बढ़ते जाए तो जो गेट वोल्टेज है वो क्या होते जाएगा? इंक्रीज करते जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में गेट करंट इंक्रीज करेगा और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो गेट वोल्टेज होगा वो इंक्रीज करते जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो जो गेट वोल्टेज है वो क्या होते जाएगा? वो इंक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर मान लेते हैं जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो करंट हमें जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1 एम्पियर करंट। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें मिल रहा है 1 एम्पियर करंट। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें मिल रहा है 1 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये हमें 1 एम्पियर करंट मिल रहा है, और सिमिलरली यहाँ पर भी आपको कितना करंट मिलेगा? 1 एम्पियर करंट मिलेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप यहाँ कंसिडर कर लो, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लो, और दोनों से यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन बना दो। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, और ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ इस तरीके से लाइन बना दो। तो यहाँ पर जो करंट है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा? वो होगा 1 एम्पियर करंट। मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको कितना इंडिकेट कर रही है? करंट 1 एम्पियर। सिमिलरली ये पर्टिकुलर पॉइंट पे भी 1 एम्पियर करंट, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपको कितना मिलेगा? 1 एम्पियर करंट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से दो लाइन बना दी, एक यहाँ पर एक लाइन, और सिमिलरली यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको वोल्टेज कितना मिलेगा? यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेगा ज़्यादा, और यहाँ पर जो वोल्टेज जो मिलेगा वो कम मिलेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हम लोग वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग प्रोपगेट करते जाए, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग प्रोपगेट करते जाते हैं तो जो गेट वोल्टेज होगा वो क्या होते जाएगा? इंक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये 2 वोल्ट वोल्टेज हमने कंसिडर किया, और यहाँ पर जो वोल्टेज हो कितना हमने कंसिडर कर लिया? 4 वोल्ट वोल्टेज कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है। और मैं ये बता दूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो कंसंट्रेशन है वो कम है, और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर ये सेम 1 एम्पियर करंट प्रोवाइड करने के लिए, 1 एम्पियर करंट के फ्लो को ऑब्टेन करने के लिए आपको ज़्यादा गेट वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ रहा है, और यहाँ पर सेम 1 एम्पियर करंट के फ्लो को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर आपको कम गेट वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ रहा है, 2 वोल्ट। तो यहाँ से कंक्लूजन, ये ग्राफ से कंक्लूजन निकल के ये आता है, अगर करियर कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो सेम करंट ऑब्टेन करने के लिए आपको ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा, ज़्यादा गेट वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। और अगर करियर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है, करियर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो सेम करंट ऑब्टेन करने के लिए आपको कम से कम कितना वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा? कम से कम वोल्टेज आपको प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर ये तीसरा लेयर और ये चौथा लेयर, दोनों का जो कंसंट्रेशन होगा, दोनों का जो करियर कंसंट्रेशन होगा वो हमें ये बताएगा कि हमें कितना गेट करंट प्रोवाइड करना है और गेट वोल्टेज प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर कंसंट्रेशन अगर कम होता है, ये दोनों रीजन का अगर करियर कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो सेम गेट करंट ऑब्टेन करने के लिए, सेम गेट करंट ऑब्टेन करने के लिए जो गेट वोल्टेज आपको जो प्रोवाइड करना होगा वो ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, अगर करियर कंसंट्रेशन अगर कम होता है, करियर कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो सेम करंट ऑब्टेन करने के लिए, सेम करंट ऑब्टेन करने के लिए आपको ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। और करियर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो सेम करंट ऑब्टेन करने के लिए आपको कम वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा, कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस आपको प्रोवाइड करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये तीसरा वाला लेयर और ये चौथा वाला लेयर, दोनों का जो करियर कंसंट्रेशन है वो क्या है? वो है कम। तो करियर कंसंट्रेशन अगर कम है तो सेम गेट करंट ऑब्टेन करने के लिए आपको ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। ये वाला लेयर और ये वाला लेयर, दोनों का जो करियर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। करियर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से
सेम गेट करंट प्रोवाइड करने के लिए, सेम गेट करंट के फ्लो को ऑब्टेन करने के लिए आपको जो वोल्टेज जो प्रोवाइड करना होगा वो कम से कम प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो गेट वोल्टेज और जो गेट करंट होता है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो जो गेट वोल्टेज है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है। सिमिलरली जो गेट करंट है उसकी भी मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो गेट वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और गेट करंट की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप एक बार अगर एनी हाउ कैलकुलेट कर लेते हो तो जो SCR होगा आप उसको ऑपरेट कर पाओगे सेफ जोन में। वी कैन अवॉइड, और जो अनवांटेड ट्रिगरिंग होगी उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। अनवांटेड ट्रिगरिंग मतलब आप चाहते नहीं हो कि जो SCR है वो आपका टर्न ऑन हो जाए, मगर आपका जो SCR है वो क्या हो गया, वो टर्न ऑन हो गया। हम लोग नहीं चाहते कि SCR हमारा टर्न ऑन हो, हम लोग चाहते हैं कि SCR पर्टिकुलर टाइम के लिए टर्न ऑफ रहे, मगर जो SCR है वो अचानक से टर्न ऑन हो गया, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनवांटेड ट्रिगरिंग। तो अगर आपको गेट करंट और गेट वोल्टेज की अगर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है तो जो अनवांटेड ट्रिगरिंग है उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। वी कैन अवॉइड अनवांटेड ट्रिगरिंग by calculating minimum and maximum value of gate voltage and gate current। तो यहाँ पर आप देखो, आप गेट वोल्टेज और गेट करंट की अगर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप एनी हाउ अगर पता कर लेते हो, गेट करंट और गेट वोल्टेज की अगर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप पता कर लेते हो, इससे आप सेफ ऑपरेटिंग जोन ही नहीं पता कर सकते हो, बहुत से ऐसी चीज़ें जो कि आप पता कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर गेट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू और गेट करंट की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता कर लेते हो, तो सबसे पहले आप पता कर लोगे कि SCR का सेफ ऑपरेटिंग जोन कहाँ पर रहेगा, मतलब कौन से जोन में जो SCR होगा वो सेफली ऑपरेट करेगा। दूसरा, आप नॉन ट्रिगरिंग वोल्टेज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो, और सिमिलरली आप पावर डिसिपेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि PGM PGAV। ये PGM आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, पीक पावर डिसिपेशन इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो PGAV है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है एवरेज पावर डिसिपेशन। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आप पता कर सकते हो अगर आपको गेट वोल्टेज का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता है तो। इनफैक्ट मेरे को ऐसा बोलना चाहिए, अगर आपको गेट कैरेक्टरिस्टिक पता है, गेट कैरेक्टरिस्टिक आपको अगर पता है, गेट कैरेक्टरिस्टिक आपको अगर पता है, तो गेट कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, गेट कैरेक्टरिस्टिक हेल्प से, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर अगर आपको सेफ ऑपरेटिंग जोन पता है तो आप क्या क्या कर सकते हो। मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि अगर आपको गेट कैरेक्टरिस्टिक अगर पता है तो गेट कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से आप गेट वोल्टेज की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हो, गेट करंट की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हो, जिसके वजह से आपको SCR का सेफ ऑपरेटिंग जोन पता चल जाएगा। गेट कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से आप नॉन ट्रिगरिंग वोल्टेज भी पता कर सकते हो। गेट कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से आप पावर डिसिपेशन भी पता कर सकते हो, जिसमें आप पीक पावर डिसिपेशन पता कर सकते हो, एवरेज पावर डिसिपेशन पता कर सकते हो। तो अभी बात करेंगे गेट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जो गेट की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये SCR, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये SCR, यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल और यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया गेट टर्मिनल। यहाँ पर हमने लगा दिया ये है वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर हमने बीच में लगा दिया ये है रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस किसका है, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज रेसिस्टेंस है। ये सीरीज रेसिस्टेंस किसका सीरीज रेसिस्टेंस है, ये वोल्टेज सोर्स का सीरीज रेसिस्टेंस है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सीरीज रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप कुछ पैरामीटर्स कंसिडर कर लो। यहाँ पर ये गेट के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो है गेट करंट, यहाँ पर ये गेट टर्मिनल, और यहाँ पर ये कैथोड, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कौन सा वोल्टेज होगा, गेट वोल्टेज होगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करो तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिलेशन ES, यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है वो ES माइनस ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जो कि होगा IG इंटू RS, माइनस यहाँ पर ये जो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा गेट, और यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप या फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है, वो है VG, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया VG इज इक्वल टू 0। इसको आप अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ES इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू VG प्लस IG इंटू RS। यहाँ पर आप अभी अगर देखो शॉर्ट सर्किट कंडीशन आप एज्यूम कर लो। अब ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये जो SCR है आप इसको गेट पल्स प्रोवाइड करोगे, गेट पल्स कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करोगे, गेट पल्स पहला 1 होगी, फिर 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी, तो कुछ इस तरीके से आप गेट पल्स प्रोवाइड करोगे। तो आप अगर गेट पल्स अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो जब गेट पल्स की पॉजिटिव वैल्यू होगी, गेट पल्स मतलब या फिर आप एज्यूम कर सकते हो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर अभी आप देखो जब आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेंगी तो उस केस में क्या होगा, जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और जो SCR होगा कंडक्ट करना चालू कर जाएगा। तो ये जो कंडीशन है इसको आप बोल रहे हो शॉर्ट सर्किट कंडीशन। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड वोल्टेज की वजह से कंडक्टिंग नहीं होगी। मतलब नेगेटिव हाफ, सिंपल वर्ड में बोलूँ, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि जब आपको जो पल्स की जो वैल्यू आपको जो 1 मिलेगी, जब आपको पल्स की वैल्यू 1 मिलेगी
तो ऐसे केस में आपका जो SCR होगा वो कंडक्ट करना चालू कर जाएगा और ये जो कंडीशन है वो है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। और सिमिलरली जब पल्स की वैल्यू 0 होगी या फिर जब कोई पल्स नहीं मिलेंगी तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपका जो SCR होगा वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे केस में आपका SCR कंडक्ट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये कि आपका जो SCR है, आपकी जो सर्किट होगी वो होगी ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट से हमने ये देखा, अगर SCR अगर कंडक्ट कर रहा है, अगर SCR अगर कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कौन सी सर्किट, अगर SCR अगर कंडक्ट कर रहा है जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर SCR अगर कंडक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। और अगर SCR अगर कंडक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ओपन सर्किट। तो अगर आप देखो अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट तो एग्जिस्ट करता है मगर जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है, तो ये जो VG होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये VG 0 हो जाता है जो IG करंट होगा वो बराबर में होगा ES/RS। तो आप देखो IG = ES/RS, मतलब जब SCR कंडक्ट करेगा तो उस केस में जो गेट का जो करंट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा और ये RS रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसके वजह से यहाँ पर ये जो RS जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो हमें एक्यूरेटली सिलेक्ट करना होगा। तो वैल्यू ऑफ RS शुड बी सिलेक्ट एक्यूरेटली, जो RS की जो वैल्यू है हमें एक्यूरेटली सिलेक्ट करना होगा। ड्यू टू विच गेट करंट विल बी अंडर पर्टिकुलर लिमिट, जिसके वजह से जो गेट करंट होगा पर्टिकुलर लिमिट में रहेगा और जो SCR होगा सेफ ऑपरेटिंग जोन में ऑपरेट करेगा। सिमिलरली आप देखो ओपन सर्किट कंडीशन में क्या होगा, ओपन सर्किट कंडीशन में जो गेट करंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, गेट करंट 0 हो जाएगा, 0 × RS ये पूरा 0, तो आपको मिल जाएगा ES = VG, VG = ES। तो ओपन सर्किट कंडीशन में जो गेट का जो वोल्टेज होगा, गेट और ये कैथोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VG वो किसके बराबर में रहेगा, वो ES के बराबर में रहेगा। यहाँ पर आप देखो जो गेट कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हमने इतना सा पैरामीटर्स क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ से हमें गेट कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया जो कि हमें इंडिकेट कर रही है गेट वोल्टेज, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया जो कि हमें क्या इंडिकेट कर रही है, गेट करंट इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये मोर करियर कंसंट्रेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक और ये लेस करियर कंसंट्रेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक, दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, लेस करियर कंसंट्रेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अब आप अभी देखो, तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आप अभी देखो, यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, VGM इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो गेट वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और मिनिमम वैल्यू रहेगी। गेट कैरेक्टरिस्टिक में आपको गेट वोल्टेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, गेट कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से आप सेफ ऑपरेटिंग जोन पता कर सकते हो। और सेफ ऑपरेटिंग जोन आपको कैसा मिलेगा, ये वाले रिलेशन के हेल्प से मिलेगा। तो जो गेट वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेंगी, और गेट करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और मिनिमम वैल्यू रहेंगी। गेट करंट की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, गेट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है गेट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है गेट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। सिमिलरली आप देखो, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है IGM। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट को नोटिस करना, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है गेट करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है गेट का मैक्सिमम वोल्टेज। तो यहाँ से भी हमने कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से यहाँ पर बीच में ये वाली कैरेक्टरिस्टिक, ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक और ये नीचे वाली कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच में आपको कुछ इस तरीके से कर्व मिलेंगी। और यहाँ पर ये जो कर्व आपको जो दिखाई दे रही है वो आपको क्या इंडिकेट करेंगी, PGAV इंडिकेट करेंगी। मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एवरेज पावर डिसिपेशन इंडिकेट करेगी। हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था गेट कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से हम लोग सेफ ऑपरेटिंग जोन पता कर सकते हैं, नॉन ट्रिगरिंग वोल्टेज पावर पता कर सकते हैं, पावर डिसिपेशन पता कर सकते हैं, जो कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। यहाँ पर अभी अब तक हमने सेफ ऑपरेटिंग जोन नहीं पता किया है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़े बहुत ही पैरामीटर्स बताए हूँ। अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो कर्व है वो आपको क्या इंडिकेट करिए, PGAV, जो कि एवरेज पावर डिसिपेशन। अभी यहाँ पर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो IG होगा वो किसके बराबर में होगा, ES/RS के। जो गेट करंट होगा वो बराबर में होगा ES/RS के। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो IG है वो किसके बराबर में, ES/RS के बराबर में। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर कर लिया। ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, VG = ES। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो VG होगा वो किसके बराबर में होगा, ES के बराबर में होगा।
जो गेट वोल्टेज होगा वो किसके बराबर में होगा, सोर्स वोल्टेज के। यहाँ पर ये वाई एक्सिस आपको इंडिकेट करी थी गेट वोल्टेज। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है जो दिखाई दे रहा है, दोनों पर्टिकुलर पॉइंट, ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जो लाइन है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोड लाइन। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी, तो जो लाइन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोड लाइन। यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये है पॉइंट ए, और यहाँ पर ये पॉइंट बी, और यहाँ पर ये पॉइंट सी, और यहाँ पर ये पॉइंट डी हमने कंसिडर कर लिया। और सिमिलरली यहाँ पर ये पॉइंट ई, यहाँ पर ये पॉइंट ई हमने कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर ये पॉइंट जी, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट एच, और यहाँ पर ये ओरिजिन का ओ, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है वाई, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्स इंडिकेट कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है एक्स। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट S1, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो है S2। यहाँ पर ये पॉइंट को हमने, यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर ये लोड लाइन, यहाँ पर ये लोड लाइन, और यहाँ पर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक लेस कैरियर कंसंट्रेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक, दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पर हो रहा है, वो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसको हमने कंसिडर कर लिया S1 क्यों कंसिडर किया इसके बारे में भी बात करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये हाई कंसंट्रेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये लोड लाइन, ये वाली लोड लाइन कर्सर की टिप, और यहाँ पर ये हाई कंसंट्रेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमने शो कर दिया S2। यहाँ पर हमने S1 S2 क्यों शो किया, क्योंकि आप देखो ये S1 और जो S2 है दोनों के बीच में ही आपको सेफ ऑपरेटिंग जोन मिलेगा। तो यहाँ से आप सेफ ऑपरेटिंग जोन कैसा पता करोगे, तो आपको सेफ ऑपरेटिंग जोन मिल गया। तो जो सेफ ऑपरेटिंग जोन होगा वो ये वाला एरिया होगा, जो सेफ ऑपरेटिंग जोन होगा वो आपको ये वाला एरिया में मिलेगा। मतलब ये वाला जो एरिया है वो आपको इंडिकेट कर रहा है सेफ ऑपरेटिंग जोन। कौन सा एरिया, ऑपरेटिंग जोन इज एरिया अंडर कर्व ABCDEHGA। यहाँ पर ये ए बी, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सी, यहाँ पर ये डी, फिर यहाँ पर ये ई, और यहाँ पर ये एच, और यहाँ पर ये जी, और यहाँ पर ये ए। तो आप कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना, कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करो। ये पूरा इतना रीजन से लेकर यहाँ तक, पूरा इतना रीजन से लेकर यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर कुछ इस तरीके से यहाँ तक के ये पूरे रीजन में आपको जो एरिया जो मिल रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है सेफ ऑपरेटिंग जोन वाला एरिया। कौन सा एरिया, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ऑपरेटिंग जोन इज अंडर दी कर्व ऑफ ABCDEHGA। ये वाला जो आपको जो कर्व पूरी जो दिखाई दे रही है, ये कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करो। कुछ इस तरीके से कर्व आगे जा रही है, कुछ इस तरीके से पूरा रीजन, फिर ये पूरा रीजन और ये पूरा रीजन। तो ये पूरा जो रीजन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है सेफ ऑपरेटिंग जोन, जिस रीजन में या फिर जिस एरिया में कर्सर मूव कर रहा है। तो ये पूरा जो एरिया है वो आपको इंडिकेट कर रहा है सेफ ऑपरेटिंग जोन ऑफ SCR। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन कर्सर की टिप, ये वाली लाइन, फिर उसके बाद ये वाली लाइन, ये लाइन के अंडर में जो एरिया है वो आपको सेफ ऑपरेटिंग जोन नहीं इंडिकेट कर रहा। ये वाला जो एरिया है वो आपको इंडिकेट कर रहा है सेफ ऑपरेटिंग जोन। जैसे कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ऑपरेटिंग जोन इज अंडर दी कर्व ABCDEHGA कर्व के अंडर में आपको जो एरिया जो मिल रहा है, जो कि ये वाला एरिया है वो आपको इंडिकेट कर रहा है सेफ ऑपरेटिंग जोन। तो यहाँ से हमने सेफ ऑपरेटिंग जोन पता कर लिया है। सिमिलरली पीक पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन किस तरीके से पता करेंगे इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसिडर किया है, जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेट कैरेक्टरिस्टिक।